हेलो एवरीवन। तो कल मैंने अपनी करंट अफेयर की स्ट्रेटजी शेयर करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि मैं बैंक के लिए कौन सी टीचर फॉलो करती हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप ये टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो आप इन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। मैं इन टीचर को फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारे जो बैंक एग्ज़ाम में होता है, एग्ज़ाम में हमारा क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जी आता है और कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर हमारा कुछ एग्ज़ाम में आता है, हर एग्ज़ाम में नहीं आता, हर बैंक के एग्ज़ाम में, लेकिन कुछ एग्ज़ाम में आता है, तो ये पढ़ना भी ज़रूरी है हमारा। तो सबसे पहले हम क्वांट की बात कर लेते हैं। क्वांट में मैं आपको दो टीचर बताऊंगी, सुमित सर और आशीष अरोड़ा सर। ये अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, इनका खुद का चैनल है। मुझे नहीं मालूम इनका कौन सा चैनल है, लेकिन आप सर्च मारेंगे यूट्यूब पे तो आपको पता चल जाएगा। सुमित सर उनके लिए मैं बता रही हूँ जिन्हें बिल्कुल भी मैथ नहीं आता मेरी तरह, ठीक है। अगर आप सुमित सर से एक बार पढ़ते हैं तो आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन सुमित सर से आप कर तो लेंगे, लेकिन उस अप्रोच बेटर करने के लिए आपको आशीष अरोड़ा सर को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक पहले से क्लियर है तो आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो ही करिए और उन्हीं की अप्रोच फॉलो करिए। लेकिन अगर आपका बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है तो आप सुमित सर फॉलो करिए, क्योंकि आशीष अरोड़ा सर का भी बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करा देते हैं, लेकिन जो आशीष अरोड़ा सर की क्लास करने के बाद हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। अगर आप बिगनर है तो आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। ये जो टारगेट देते हैं उनके क्वेश्चंस मेरे से तो नहीं बनते, अगर आपसे बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनका एप्लीकेशन हम लोग ढंग से नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर आप सुमित सर से पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। मेंस के लिए मैं बता दूं, मेंस की डीआई के लिए तो आप आशीष अरोड़ा सर को ही फॉलो करिए, ठीक है, मेंस के लिए, क्योंकि इनकी अप्रोच बहुत बेटर है। ये अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग आ गया। रीजनिंग के लिए मैं अंकुश लांबा सर उन्हीं को ही फॉलो करती हूँ, ठीक है। वो तो सभी जानते हैं। पज़ल के लिए मैं अंकुश लांबा सर को फॉलो करती हूँ। और रीजनिंग में हमारा मिसलिनियस सेक्शन भी होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पहले अंकुश लांबा सर से पढ़ा था, बट मुझे इतना बेटर नहीं लगा, इसलिए मैंने पुनीत सर को फॉलो किया। पुनीत सर से मैंने सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये बच्चों के बहुत कमज़ोर होते हैं, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप पुनीत सर से पढ़ते हैं एक बार तो आपकी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने इनसे लगभग डेढ़ साल पहले पढ़ा था और मैंने अभी तक कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। मैंने इनसे जब पढ़ा था अंकुश लांबा सर से, तो मेरे एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते थे, 100% एक्यूरेसी नहीं आती थी, लेकिन मैंने जब से इनसे पढ़ा है मेरी 100% एक्यूरेसी आती है। ना तो मेरा मॉक में क्वेश्चन गलत होता है और ना ही मेरा एग्ज़ाम में गलत होता है। और जो मेंस लेवल के जो सिलॉक्स आते हैं, इनइक्वालिटी आती है, वो भी मेरा इनसे ही ठीक हुआ है। तो आप इन सर को फॉलो कर सकते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं तो मॉक ही सजेस्ट करूँगी। बाकी अगर आप कोई और टीचर चाहते हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए, तो वैसे तो ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसने बेसिक करा रखा हो लॉजिकल रीजनिंग का, इसीलिए आपको खुद से ही करना पड़ेगा। वैसे वो कॉम्प्रीहेंशन टाइप का ही होता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप वो अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूँ, निमिषा मैम बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने बैच कवर किए हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया है। तो आप निमिषा मैम के लिए ग्रामर को फॉलो कर सकते हैं और इनकी एक परफेक्शन क्लास है अनअकैडमी पे, आप वो देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास है ये, मैं इसको डेली करती हूँ। तो ग्रामर के लिए निमिषा मैम, ठीक है, और परफेक्शन क्लास। और बाकी ये इनका एरर डिटेक्शन भी ये कराती हैं। अभी इनकी 1000 एरर डिटेक्शन की सीरीज़ चल रही है अनअकैडमी पे, ये शायद फ्री क्लास है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। ग्रामर के लिए अगर आप निमिषा मैम से नहीं पढ़ना चाहते, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो ग्रामर के लिए मेरिट शाइन चैनल है, ठीक है। बहुत अच्छे से उन्होंने कराया है सर ने। तो मैंने तो मेरिट शाइन से किया है। अगर आप मेरिट शाइन देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप मेरिट शाइन से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जनरल अवेयरनेस आता है। तो जनरल अवेयरनेस में हमारे 3 सेक्शन होते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट और स्टैटिक। ये तीनों वैसे एक ही चीज़ें होती हैं, जो करंट चल रहा होता है टॉपिक, उसी पे बेस्ड आता है। तो करंट अफेयर के लिए मैं
अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करती हूँ और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो स्टैटिक पार्ट होता है मैं उसके लिए कपिल काठपाल सर को फॉलो करती हूँ, और जो लेटेस्ट बैंकिंग अवेयरनेस होता है उसके लिए मैं अफेयर्स क्लाउड सोर्स को फॉलो करती हूँ, वो भी अफेयर्स क्लाउड की मैं वीडियो सोर्स को फॉलो करती हूँ। अगर आप अफेयर्स क्लाउड फॉलो नहीं करना चाहते तो आप स्टडी IQ फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा मैं अड्डा बता देती हूँ, ठीक है, अड्डा भी फॉलो कर सकते हैं, ये दोनों भी अच्छे हैं, बट मुझे अफेयर्स क्लाउड ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप अफेयर्स क्लाउड अगर पढ़ना चाहते तो अफेयर्स क्लाउड से पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा कंप्यूटर सेक्शन आता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये हर एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये आता है हमारा RRB PO, RRB क्लर्क और RBI असिस्टेंट। RBI असिस्टेंट में हमारा ये 40 मार्क्स का आता है, 40 क्वेश्चन आते हैं। RRB PO RRB क्लर्क में ये हमारे 40 क्वेश्चंस आते हैं लेकिन 20 मार्क्स के होते हैं। तो आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अगर हमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है तो हमें कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। मार्क्स वेटेज इसका कम है लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शनल अगर आपको क्लियर करना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिना पढ़े निकाल लूँगा तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो होते हैं बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं आजकल और बहुत ही घुमा के पूछ रहे हैं, तो आपको उसको भी डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। तो कंप्यूटर के लिए द स्मार्टप्रेन्योर चैनल है, ठीक है, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इनकी अभी एक ही क्लास हुई है, इनसे मैंने लास्ट ईयर ऑफलाइन पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे इनका बेटर समझ में आता है, ठीक है। आप इन्होंने अभी एक क्लास ली हुई है ऑनलाइन, इस साल ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप इनकी क्लास दे सकते हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने टॉपिक वाइज को क्लियर किया है। अभी तो इनकी एक ही क्लास हुई है, मेरा तो रिवीजन हो रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली यही था, यही 5 सब्जेक्ट आते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड हो इस चीज़ से, ठीक है, अगर आपको ये टीचर समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई और टीचर समझ में आ रहे हैं, तो आप उन्हें फॉलो करिए, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन में तो थोड़ा खतरा रहता है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में 3-4 नहीं 10-12 क्वेश्चन करा देते हैं और टॉपिक क्लियर करा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सुमित सर को फॉलो करते हैं तो ये 50 से 40 क्वेश्चन कराते हैं एक चैप्टर के, बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर कराते हैं। रीजनिंग में पजल अंकुश लांबा सर, ठीक है। मिसलिनियस के लिए पुनीत सर, निमिषा मैम इंग्लिश के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए अफेयर्स क्लाउड, कंप्यूटर के लिए द स्मार्टप्रेन्योर चैनल, ठीक है। इन सब चैनल इनके ये जो सुमित सर का है, शायद आपको ना मिले, मैं इनका जो चैनल का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। अनअकैडमी का तो ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। अंकुश लांबा सर का भी चैनल है, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। निमिषा मैम का भी चैनल है, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और बाकी जो कंप्यूटर और अफेयर्स क्लाउड के हैं वो भी, इन सब की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन अपने उसमें डाल दूँगी, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही था आज के लिए।